अस्सलाम वालेकुम। आपके लिए मैं लेके आया हूँ एनएम। ये टाउन तो नहीं है, कच्ची आबादी में ये आता है। वैसे इसका नाम जो है वो एनएम टाउन हमने रख दिया है। टाउन लिहारी 36 के बिल्कुल ये सामने है। यहाँ पे तकरीबन 300-400 घर बना हुआ है। आगे हमारे पास एक वीआईपी पट्टी है, वहाँ पे बेंगलोर स्टेप बने हुए हैं। अगर आप अच्छी पट्टी के अंदर लेना चाह रहे हैं प्लाट हमारे पास, तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप बिल्कुल चाह रहे हैं कि 300 फीट रोड जो है उसके ऊपर हमें मिल जाए, तो वहाँ पे भी मेरे पास मौजूद हैं प्लाट, और कैश के भी मौजूद हैं और इंस्टॉलमेंट के भी मौजूद हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ना खुद कुछ करते हैं ना किसी और को कुछ करने देते हैं। वो कहते हैं ना, हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो इन लोगों का वो हिसाब है। अगर कोई मशवरा किसी से कोई लेता है या कुछ करता है, तो वो प्रॉपर्टी के हवाले से लोगों को ऐसे डरा देते हैं कि पता नहीं उन्होंने जाके किसी टाइटैनिक के अंदर सफ़र करना है और वो डूब जाएगा। वो भाई खुदा के बंदो, आप लोग किराए के मकानों में रह रहे हो, वहाँ पे 15,000, 10,000, 20,000, 25,000 रुपये आप किराया दे रहे हो, और आपका घर भी अपना नहीं होता, चाहे आप सारी ज़िंदगी उस घर में किराए के घर में रहते रहो। हम आपको दे रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ 6,000 और 12,000 रुपये के अंदर प्लाट। आप आके अपना घर बनाएं, इस घर के अंदर रहते हुए बाकी की इंस्टॉलमेंट दें, और 4-5-6 साल के अंदर ये घर जो है ये आपका अपना हो जाएगा, आप इसके मालिक हो जाएंगे। तो भाई बात ये है कि आप लोग जो है वो लोगों की बातों में मत आए। हमारे पास माशाल्लाह 8-9 प्रोजेक्ट हैं। इसमें से 2-3 प्रोजेक्ट जो हैं वो हम डिलीवर भी कर चुके हैं। हमारी बहनें घर पे अगर ये मेरी वीडियो देख रही हैं या सुन रही हैं, तो मैं उनको भी कहता हूं कि भाई आप कब तक किराए के मकानों में रहोगे। आजकल जो है सबसे बड़ा मसला है, बिजली का बिल जो है वो इंसान पूरा नहीं कर सकता, घर का किराया कहाँ से देगा। फिर गैस का आप देख लें, गैस तो खैर कराची में आती ही नहीं है, वो आजकल मशीनें लगा के तो वो गैस आती है, और बिल भी इतने इतने आते हैं। तो मेरी बहनों से भी गुजारिश है कि भाई आप, वो तो बेचारा सुबह काम पे चले जाता है, शाम को आता है थका हारा, खाना खा के सो जाता है। तो जब वो उसका मूड थोड़ा फ्रेश हो तो उसको बोलो कि भाई आप मेरे साथ चलो, ये अंकल हैं, ये चल के एक दफ़ा इनकी जगह देख लो। आप उनको मेरे पास लेके आओ। डरो मत, घबराओ मत बिल्कुल। यहाँ पे कोई हवा नहीं है। यहाँ पे मार्केटें मौजूद हैं, टीसीएफ स्कूल मौजूद है, पेट्रोल पंप मौजूद है, बैंक यहाँ पे मौजूद हैं। 300 फीट चौड़े रोड के ऊपर आपको मैं प्लाट दे रहा हूँ, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ 6,000 रुपये के अंदर। और अगर आप अभी भी नहीं लेना चाहते, तो फिर वो कहते हैं जिन्होंने तरक्की करनी है ना वो सोते रहें, उनके लिए नींद बहुत अच्छी है, समझ लो। तो ऐसे आदमी तरक्की करते हैं। तो भाई आप एक दफ़ा जो है यहाँ मेरे पास आओ, और आ जाओ, आके जगह देखो। पीएमटी यहाँ पे लगी हुई है सरकारी तौर के ऊपर। के इलेक्ट्रिक के मीटर यहाँ पे लगे हुए हैं। आप के इलेक्ट्रिक का मीटर नहीं लगवाना चाह रहे तो कुंडे की बिजली आपको मिल जाएगी, 1,500-2,000 रुपये महीने के जो हैं वो आप देते रहो, ठीक है। इसके अलावा सीवरेज का जो निज़ाम है वो यहाँ पे मौजूद है। 300-400 घर यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा जो है मैं आपको बताता हूँ कि होम एंड सेटलमेंट अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ सिंध का ये एक इदारा है, वो इसकी डेवलपमेंट का काम जो है वो संभाल रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये जगह जो है 99 साल लीज जगह है। इसका जो ऑफिस है लीज का कच्ची आबादी का, पासपोर्ट ऑफिस से थोड़ा सा आगे जाएं तो वहाँ पे प्रेस क्लब आता है, उस वहाँ खड़े होकर आप पूछेंगे तो वो आपको बता देंगे, तीसरे फ्लोर के ऊपर इसका ऑफिस है। अगर आप यहाँ विज़िट करने से पहले भी अब मेरे से डॉक्यूमेंट्स मंगवाएंगे कि आप हमें डॉक्यूमेंट्स भेज दें, तो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स भेजूँगा। आप वहाँ चले जाएं प्रेस क्लब के पास, जाके खड़े होके किसी से भी आप पूछेंगे कि भाई ये जो कच्ची आबादी का ऑफिस है ये कहाँ है, तो वो आपको बता देंगे ये तीसरे फ्लोर पे, उधर जाके ये डॉक्यूमेंट्स दिखाएं और वो आपको बता देंगे कि भाई ये कच्ची आबादी से लीज़ है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएं मेरे पास। मैं आपसे लूँगा 50,000 रुपये 60 गज़ के, 6,000 रुपये आपने महीने की इसकी किश्त देनी है। और अगर आप 120 गज़ का प्लाट लेना चाह रहे हैं तो वो आपको देने पड़ेंगे मुझे 1 लाख रुपये एडवांस, 12,000 रुपये इसकी इंस्टॉलमेंट होगी मंथली, ठीक है। उसके बाद जो है
इसकी जो 120 गज का जो टोटल कीमत है वो आपको पड़ेगी 12 लाख रुपए, और जो 60 गज की है इसकी आपको पड़ेगी 6 लाख रुपए। ठीक है, तो ये 5-6 साल के अंदर आपका घर अपना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हर चीज़ की जो है सहूलतें मौजूद हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। तो आप जो है वो एक दफ़ा यहाँ पे आके विज़िट ज़रूर कर लें, देख लें इस जगह को, लेना देना नसीब है। ठीक है, आप आ जाएं, हो सकता है शायद मेरी इस बात से आपको कोई फ़ायदा हो जाए। हम तो लोगों के लिए आसानियाँ बांट रहे हैं, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं कि मैं खुद बजाते खुद किराए के मकान में रह के आया हूँ। मुझे पता है कि जो किराएदार होता है उसके लिए कितनी अजियत होती है। वो बेचारा सैलरी लेके आता है और सबसे पहले जो है वो घर नहीं जाता, पहले वो मालिक मकान के घर पे जाता है और जाके उसको जो वो सैलरी लेके आया हुआ होता है 20,000 30,000 रुपये, उसमें से 15-20 हज़ार रुपये उसको दे के आ जाता है। बाकी 10,000 रुपये को वो आगे देख रहा होता है कि भाई अब इस 10,000 से क्या करूं। तो वो जो बेगम है वो कहती है मियाँ इसकी किताबें भी नहीं है, स्कूल की फ़ीस भी देनी है, बिजली का बिल भी देना है, सुई गैस का बिल भी देना है। तो वो सारे पैसे जो है ना वो उसको कहता बाबा ये पकड़ तू, और तू जानते तेरा काम जाने, अभी 10,000 में वो क्या करेगी। ठीक है, तो आप लोग जो है किराए के मकान से जान छुड़ाओ, आप आ जाओ एक दफ़ा, लोगों की बातों में मत आओ। लोग जो हैं लोगों को मिसगाइड करते हैं और किसी अच्छी रास्ते की तरफ जाने नहीं देते। जो बंदा ऊपर जा रहा होता है ना ज़रा तरक्की की तरफ, तो हम लोगों के माशरे के अंदर आजकल ये ट्रेंड चल रहा है कि जो बेचारा थोड़ा सा ऊपर जा रहा होता है उसकी पकड़ के टांगे खींचते हैं कि कहीं ये ऊपर ना चला जाए। तो मेरी आप लोगों से ये दरख्वास्त है कि ये जो किराएदार हैं, जितने भी, हमारे कराची की बात कर रहा हूँ कि भाई हमारा प्रोजेक्ट जो है ये कराची में, तो आप लोग जितने भी किराएदार हो, चाहे आप कुरंगी में रहते हो, लांडी में रहते हो, मलीर में रहते हो, हिजरत कॉलोनी में रहते हो, सुल्तानाबाद में रहते हो, दिल्ली कॉलोनी, पंजाब कॉलोनी, गिजरी, या जिस भी जगह पे आप रहते हो, जो किराएदार हैं वो उनसे सबसे मैं कहता हूँ कि आप एक दफ़ा आओ, यहाँ पे आके विज़िट कर लो, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये जगह जो है वो पसंद आएगी। 6,000 रुपये में भाईजान आजकल जो है वो मेरा ख्याल है शायद लेके जाओ तो वो आटा दाल सब्ज़ी लेके आओ ना, हफ्ते का राशन भी पूरा नहीं आता। तो हम आपको 60 गज का प्लाट जो है वो सिर्फ 6,000 रुपये के अंदर दे रहे हैं। और अगर अभी भी आप लोग नहीं जागोगे तो फिर सारी ज़िंदगी, ये मैं आपको गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूँ कि सारी ज़िंदगी आप किराए के मकानों के अंदर ही रहोगे, आप अपने घर के मालिक नहीं बन सकते। क्यों कि भाई आप लोगों को इतना सा नहीं है कि यार हम मोटरसाइकिल के ऊपर, अगर आपके पास मोटरसाइकिल नहीं है तो ग्रीन बस आती है सदर से, उसके ऊपर बैठ जाओ, आपको अब्दुल्ला चुरंगी उतारेगी, वहाँ से आप इधर डायरेक्ट मेरे पास आ जाओ। अब आप लोगों का घर से निकलने को भी दिल नहीं करता। ठीक है, और अगर कोई आपको बात कोई समझ में आती है, आप फिर 10,000 लोगों से मशवरे करते हो, तो भाई मशवरे देने वाले तो आजकल जो है ना वो तो नीम हकीम और ख़तरा जान, आजकल वो हिसाब है मामलात का। तो आप आ जाओ एक दफ़ा, आके यहाँ पे देखो, सोचो समझो। भाई कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अगर आपका दिल नहीं मानता तो आप ना लेना, चले जाना, चाय आपको ज़रूर पिलाएंगे, गपशप मारेंगे, बैठेंगे, और उसके बाद आप चले जाना। आपसे कोई ये तो नहीं कि हम कोई ज़बरदस्ती करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मेरी ये बातें आपकी समझ में आ रही होंगी। क्यों आजकल जो है वो हमारे कुछ भाई ऐसे भी हैं जो वीडियोस बनाते हैं लेकिन वो तफसील नहीं बताते यार कि क्या मामलात हैं, क्या लेना देना है। तो मैं आपको ये पूरी तफसील वाली वीडियो बना रहा इसलिए हूँ कि ताकि आपको तमाम बातें समझ में आ जाएं, और अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आती तो फिर आपका अल्लाह हाफिज़ है। बाकी ये है कि इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।